हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस। Du Ben, Ben ilahi pa rin sa akin. तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या प्रूव करना है कि एक ट्रिपेजियम है। दिस इज ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम ऐसा होता है, द मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स। देखो मीडियन क्या होता है, पहले इसके नाम दे देता हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, और इन सबका पोजीशन वेक्टर भी दे देते हैं। दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। अब जो मीडियन होता है ना, वो जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं कि वो ट्रेपेजियम का मीडियन है। सो दिस इज मीडियन, ठीक है। और हमें प्रूव ये करना है कि जो मीडियन है ट्रेपेजियम का, वो पैरेलल जो साइड्स हैं इनके तो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो वैसे दिखने में तो लग ही रहा है कि हाँ पैरेलल है। एंड इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और इसका जो लेंथ है, जैसे इसका नाम दे देते हैं, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। तो हमें प्रूव ये करना है कि जो m1 m2 वेक्टर है वो पैरेलल होना चाहिए AB के, सिमिलरली पैरेलल होना चाहिए DC के। और दूसरी बात ये बोला गया है कि जो m1 m2 वेक्टर का जो लेंथ है, मतलब कि जो मॉड है, वो इक्वल होना चाहिए हाफ ऑफ AB वेक्टर प्लस DC वेक्टर के मॉड के। मतलब जो AB और DC, ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं, इनके सम के हाफ के बराबर होना चाहिए m1 m2। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर m1 इस AD साइड का मिड पॉइंट है, तो m1 का जो पोजीशन वेक्टर वो कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकाल सकते हैं, A वेक्टर प्लस D वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से जो m2 है वो हम लिख सकते हैं B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब मुझे अगर m1 m2 साइड चाहिए, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा m2 वेक्टर माइनस m1 वेक्टर। और m2 हमें क्या दे रखा है, m2 हमें दे रखा है b वेक्टर प्लस c वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 माइनस m1 इज a वेक्टर प्लस d वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2। दिस इज b वेक्टर प्लस c वेक्टर माइनस का a वेक्टर माइनस का d वेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या है कि इस ए बी साइड चाहिए, क्योंकि इसके पैरेलल प्रूव करना था। तो ए बी साइड चाहिए, तो ए और बी को क्लब करेंगे। तो ए और बी को देखो क्लब करेंगे, तो देखो ऐसा लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, साथ में सी वेक्टर माइनस का डी वेक्टर, और होल डिवाइडेड में 2 तो था ही। तो बी माइनस ए जो है, क्या वो ए बी बोल सकते हैं, प्लस सी माइनस डी को बोल सकते हैं डी सी, और डिवाइडेड बाय 2। और यही तो हमें प्रूव करना था कि वो पैरेलल साइड्स के सम के हाफ के बराबर होना चाहिए। तो देखो पैरेलल साइड्स यही थी, ए बी और डी सी, इन दोनों के सम के हाफ के बराबर है कि नहीं हमारा m1 m2। सो हेंस प्रूव्ड। आई होप सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन।